ईद उल फितर के बाद शवाल के 6 रोज़े रखना, इनकी क्या फ़जीलत है और क्या ये एक साथ रखे जाएंगे या हम इसे अलग-अलग भी रख सकते हैं। इस बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन्हें समझने की ज़रूरत है। इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आपको ये अहम मसला अच्छी तरह से समझ में आ जाए। शवाल के 6 रोज़ों की बड़ी अहमियत है। हदीस के अंदर है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन के हर अमल का बदला यानी हर नेकी का बदला एक के बदले में 10 है। कि रमज़ान के जो 30 रोज़े हैं ये 10 महीनों के रोज़ों को कवर करते हैं। यानी जिसने रमज़ान के 30 रोज़े रखे गोया उसने साल के 10 महीनों के रोज़े रखे हैं। और बकिया ये शवाल के 6 रोज़े जो हैं इनका अजर व सवाब 2 महीनों के बराबर है। यानी ये जो शख्स रमज़ान के बाद शवाल के 6 रोज़े रख लेता है तो गोया वो पूरे साल का सवाब हासिल कर लेता है। अब इसके बारे में 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात यह कि क्या ये शवाल के रोज़े एक साथ रखना ज़रूरी हैं? बिल्कुल शवाल के रोज़े एक साथ रखना ज़रूरी नहीं है। आप अपनी सहूलत के एतबार से रख सकते हैं। हाँ, अगर कोई शख्स ईद के दूसरे दिन से लगातार ये 6 रोज़े रख लेता है तो उलमा ने लिखा है कि ये अफजल तरीका है। और बाकी यह है कि ये पूरा महीना फ़जीलत वाला महीना है शवाल का। इस माह मुक़द्दस के अंदर आप अपनी सहूलत के साथ रोज़े रखें, चाहे एक रोज़ा रखें, 2 खाएं, 3 खाएं, चौथा रखें, फिर 2 खाएं। इस तरह से जितनी ये तादाद 6 की बनती है इसे मुकम्मल कर लें, आप इस फजीलत को पा लेंगे। ठीक है जी। बाकी ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक साथ 6 रोज़े रखेंगे। हाँ, दूसरी चीज़ ये जहन में रखिएगा कि आप अपनी नफली कोई भी इबादत हो, चाहे वो नफली रोज़ा हो, नफली सदक़ा हो, और कोई भी नफल का काम, कोई भी पोशीदा अल्लाह के हुजूर में जो आप करते हैं उसे कोशिश करें लोगों के सामने उसका ज़िक्र न करें, बल्कि उसे छुपाएं। लोग इस तरह से नफली रोज़े रख कर अपने रोज़े का इजहार कर रहे होते हैं तो शरीयत मुतहरा के अंदर इसे मना किया गया है। इसकी एक ही वजह है, वजह यह है कि इंसान इस अमल के ज़रिए से दिखावे में मुब्तला हो सकता है। शैतान और उसका नफ्स उसके अंदर जो है ना ऐसे जज्बात पैदा कर सकता है कि वो अपने आप को अपनी इबादत पर फ़ख्र करने लगे, मान करने लगे। यकीनन जब इंसान अपनी इबादत पर और अपने किए गए अमल पर फ़ख्र और मान करता है तो उसे तबाही के सिवा, बर्बादी के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। यही वजह है कि मना किया गया कि जो भी आप नफली काम या नफली इबादत करें उसे पोशीदा रखें। आपका अल्लाह ही जानता है और अल्लाह ही उसका बेहतर अजर देगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।